नमस्कार, आप सुन रहे हैं विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट और मैं हूं हमेशा की तरह आपका अपना गुड्डू भैया। अभी हिमांशु जी ने एक तथ्य की तरफ इशारा किया कि हमारा समाज आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है और जाहिर सी बात है कि वो कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में बड़ी और लंबी लड़ाइयां लड़ने में असक्षम हो जाता है, राह रुक जाती है, दिक्कतें आ जाती हैं। अंतिम सवाल जो मेरा आप सबों से है, एक एक करके मैं सबसे संक्षेप में जवाब चाहूंगा। लोहार एसटी आरक्षण की मांग और आंदोलन की तैयारियों पर क्या इन आंकड़ों का भूत किस भभूत से छूटेगा? यानी अब हमें क्या कुछ करना चाहिए कि क्या हमारे सामने अब एक नई चुनौतियां खड़ी हो गई हैं? क्या होगा? क्या अब हमें लोहार एसटी आरक्षण की लड़ाई की रणनीति अब बदलनी पड़ेगी? पहला रिएक्शन चाहूंगा मैं अमित राज जी से। जी, ये जो जनगणना आया है जी, और आरक्षण की मांग हमें भारत सरकार से, न कि बिहार सरकार से। जी, ठीक है। और भारत सरकार ने जनगणना नहीं कराया, जी, बिहार सरकार ने जनगणना कराया। जैसे हिमांशु जी ने बोले कि किसी भी राज्य सरकार को जनगणना कराने का कोई अधिकार क्षेत्र से बाहर है। जी, तो मैं इनके बात से 100% सहमत हूँ। जी, ठीक है। और ये जनगणना से बिहार में लोहारों को आरक्षण पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये मेरी समझ है। जी, मुझे ना, और जो आरक्षण की लड़ाई जो हम लड़ रहे थे सारे लोग मिलके, तो आगे उसी कंटिन्यू चलेगा। जनगणना से उसको लाइन अप ना किया जाए तो बेहतर होगा। हाँ, सत्यनारायण जी। देखिए, कहीं ना कहीं जो है राज्य सरकार का भी अगर इन्होंने दिया है और कोर्ट में मामला अभी लंबित है, उस पर सुनवाई होना है, मैं समझता हूं कि अगर कोर्ट का क्या फाइनल डिसीजन आता है इसी पर सब चीज निर्भर करेगा। फिर भी अगर ढिढोरा बिहार सरकार पीट रही है कि मैंने करा लिया तो निश्चित रूप से हम लोगों का जंग जारी रहना चाहिए बिहार सरकार के साथ कि आपने अगर इसको कराया है तो ये गलत है। जब तक हम सो जाएंगे, हम अगर इसको मौन रख करके स्वीकार कर लेंगे, ये भी हमारे लिए हित के लिए नहीं है। इसलिए हम लोगों ने जो डिसीजन लिया है रोड पर उतर करके अपना ये संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए, मैं समझता हूँ कि इसमें सारे बिहार के साथियों को जुड़ करके और अपना एक एकता दिखा करके बिहार सरकार पर दबाव बनाने की जरूरत है। भारत सरकार पर भी हमें दबाव बनाने की जरूरत है। बहुत सारे हमारे साथी हैं, सारे भाजपा के लोगों से मिल करके अगर निदान कराना चाहते हैं, आज तक नहीं हो पाया जो लोहारा को हटा करके लोहार को स्थापित करना था। तो कहीं ना कहीं हमारा जहां अगर जनगणना को लेकर के अगर हमें आंदोलन करना है, उस पर हमारा बिहार सरकार पर जो है निश्चित रूप से एक बड़ा चोट पड़ना चाहिए, जिसका डिसीजन हम लोगों ने लिया है सर्वसम्मति से कि हमें गांधी मैदान में भर करके अगर हम अपनी एकता का, चट्टानी एकता का अगर हम प्रदर्शन करते हैं तो ये दोनों पर इफेक्ट पड़ेगा, वो राज्य सरकार पर भी और केंद्र सरकार पर भी। भारत सरकार के भी सारे लोगों ने मिल करके अपनी अपनी बात सारे मंत्रियों से किए हैं। 8 गो 10 गो हमारे MP राज्यसभा लोकसभा में प्रश्न उठाए हैं, किसी ने हमारी बात को तरजीह सरकार नहीं दे रही है। अगर आज लोहारा को हटा दे केंद्र सरकार और पुनर्स्थापित लोहार को कर दे तो मैं समझता हूं कि बिहार सरकार के सामने कोई अरंगा नहीं रहेगा, जिसका सुधार हमें केंद्र सरकार से होना है। तो जो हम लोगों का डिसीजन हुआ है माननीय महोदय कि हम लोगों को अब रोड पर उतरना है एकता के साथ, चाहे भाजपा में रहे, लोजपा में रहे, जदयू में रहे, RJD में रहे, अगर सही माने आप लोहार हैं और लोहार के हित की बात चाहते हैं, अपने बच्चों का भविष्य चाहते हैं, तो जो हम लोगों ने निर्णय ले रहे हैं अभी, निश्चित रूप से उसकी तैयारी सर्वसम्मति से होनी चाहिए। जब तक आप रोड पर नहीं उतरेंगे, अपनी एकता नहीं देंगे, न बिहार सरकार आपकी बात को मानने के लिए तैयार है, न केंद्र सरकार आपकी बात को मानने के तैयार है। जरूरी है। ये अलग अलग अपनी न बजा करके जो यूनिटी बनी है
मैं अमित राज जी से भी कहता हूँ, जितने भी साथी हमारे जहाँ कहीं भी जुड़े हुए हैं, निश्चित रूप से इस आंदोलन में जुड़ करके इस आंदोलन को खड़ा करे और अपनी चट्टानी एकता दिखावे। एक साधे सब साधे जब जाए, जब पॉलिटिकल पार्टी जान जाएगा कि एकजुट हो गया है, सारे संवैधानिक तत्वों को दरकिनार करके हम लोगों का वो सुलझाने का प्रयास करेंगे। अंतिम हम लोगों के सामने अस्त्र शस्त्र यही है। जी धर्मेंद्र जी नहीं, गुड्डू भैया एक मैं जवाब दूंगा। अभी आप टीवी खोल के देखिए जी, ये जो बिहार सरकार ने जो जनगणना पे जो अभी घोषित किया है, जनगणना रिपोर्ट जी, इस पे सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख को सुनवाई होनी है। अभी न्यूज में आ रहा है। तो यह कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस पे संज्ञान ले रहा है, केंद्र सरकार भी संज्ञान ले रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा है कि बिहार के जो जाति है, लोहार जाति या फिर अन्य जो जाति है जी, उस सबके फेवर में सोचेगी। धर्मेंद्र जी कमेंट चाहूंगा। एक बार और दोहराइए। मैं ये कह रहा था कि लोहार एसटी आरक्षण की मांग और जो आंदोलन चल रहे हैं, ये एक मंच एक छतरी के नीचे आ रहे हैं, ये चलना चाहिए। हालांकि उसके पीछे भी ओल झोल हो सकता है। मुद्दे को दरकिनार करके नेता अपनी राजनीति चमका सकते हैं। ये भी खेल चल रहा है, उस पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन इस पे चर्चा कभी होगी जरूर। ये जो आंकड़े जो सामने आए हैं, ये भूत की तरह हमें डरा रहे हैं। ये जो भूत है, ये किस भभूत से भागेगा? यानी अब हमें क्या करना चाहिए? हमारे सामने क्या एक नई चुनौतियां खड़ी हो गई है? हमारी लड़ाई की रणनीति पर यह प्रभाव डालेगा, हमें अपनी रणनीति चेंज करनी होगी। इस पे जवाब चाहता हूं शॉर्ट में। आप देखिए, जो भूत जिस विभूत से भागेगा जी, वो निश्चित तौर पर हम लोगों का जो सामाजिक एकीकरण का अभाव होना और राजनीतिक रूप से हमको जो हमारा वो क्या बोलते हैं एस्टेब्लिश्ड नहीं होना हमारा सबसे बड़ा अभाव है जी। और दूसरा कि जो टेक्निकल दिक्कतें आई हैं वो निश्चित तौर से कोर्ट में ही इसका समाधान है, क्योंकि सरकार के पास हमने अभी जो रिपोर्ट जाति आधारित गणना का आया उसके आधार पर अगर इम्प्लीमेंट हो जाता है तो 2 लाख के आसपास लोहरा और लोहारा एग्जिट कर जाएगा। तो वो टेक्निकल दिक्कत अब हम लोगों को, यानी मेरा सीधा मानना है कि हमारी लड़ाई कोर्ट और रोड पर दोनों आता है और उसके लिए राजनीतिक रूप से हमको निश्चित तौर पर अब बहुत सशक्त मजबूत बनना पड़ेगा। जी जी, हमको राजनीतिक लड़ाई भी लड़ना है और हमें संवैधानिक अधिकार के लिए जो कानूनी लड़ाई लड़ना है, हमको दोनों दिशा में लड़ना होगा। और इसके लिए इस भूत को भगाने के लिए ही भूत हमको काम करेगा। अब इसके लिए रह गया कि आपने एक सवाल किया कि हम लोगों को सारे चीजों को छोटी छोटी आती रहेंगी, वाद विवाद होते रहेंगे, कुछ बातें आती रहेंगी, उसको हम लोगों को दरकिनार करना है। और निश्चित तौर पर हम लोग अब इसका शक्ति प्रदर्शन हमारे लिए बहुत आवश्यक हो चुका है। अभी तक जो हम लोगों ने काम किया वो धरना दिया, प्रदर्शन किया, राजभवन मार्च किया, जो कुछ भी किया, चाहे जो संगठन के लोग करे, जो नेतृत्व के लोग करे, मैं सबको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम सब लोग लोहार की चिंता करते हैं और एक राजनीतिक चेतना इनमें जगी है। तो इन 5-7 वर्षों में जो राजनीतिक चेतना जगी है उसको अब समेटने की जरूरत है। उसको अगर एक जगह समेट लेते हैं हम सब लोग मिलके, इसमें अगर सफल हो जाते हैं और एक बहुत बड़ी आंदोलन, चूंकि हमको तो स्मरण भी नहीं है कि जितनी बड़ी आंदोलन अन्य जातियों का होता रहा है पटना के धरती पर, उस तरह का आंदोलन अभी तक लोहार ने नहीं किया है। और इसके लिए हमको वो सरकार को ये चेताने के लिए, धमकाने के लिए, समझाने के लिए, जिस शब्द को भी आप सब प्रयोग कर लीजिए, हमारा शक्ति प्रदर्शन उसको दिखाना बहुत आवश्यक हो गया है। और इसके लिए हम सबको आगे आ जाना चाहिए, एक सूत्र में पिरो जाना चाहिए। और राजनीतिक जब तक धमकी हम नहीं देते हैं सरकार को, हमारा अधिकार ये लोग वापस नहीं करेंगे। जी बिल्कुल वाजिब बात कही। हिमांशु जी, हम लोगों ने राज्य सरकार का
मंशा पहले से भांप लिया था। जी इसके विरुद्ध हम लोगों ने कानून का सहारा ले रखा है जी। सुप्रीम कोर्ट इंडिया में, जी और एक भभूत तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से इनका इलाज हो जाएगा, जी मुझे पूर्ण उम्मीद है। जी और समाज को भी विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हम लोगों को साथ दीजिए। हम निश्चित तौर पर यह भभूत राज्य सरकार को मार दे, उसकी मंशा को, गलत मंशा को नष्ट कर डालेगी। दूसरी, हम लोहारा को जो समस्या आई है, उन दो बातें, पहले हम हर एक जिले में RTI डाल करके प्रयास करेंगे जी कि जो लोहारा में जनगणना कराया जी उनका जो है लिखित में हमें प्रमाण आ जाना चाहिए कि यह लोहार है जी और जिससे कि हम प्रमाणित रूप से भी दिखा सके कि यह लोहार ने कराया है और यह लोहारा कोई नहीं, लोहार है जी वो उसने गलत जनगणना कोड में करा लिया। और ये जो भी आरोप बाद में मैं लगाऊं, प्रगणक ने किया है या हमारे लोगों ने किया है, ठीक है वो। और तीसरी बात कि गांधी मैदान पटना से जी हम लोग खुले तौर पर अपनी शक्ति प्रदर्शन कर, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, एक चट्टानी एकता दिखाने की जरूरत है, बिल्कुल चट्टानी एकता दिखाने की जरूरत है। और गांधी मैदान पटना से मैं राज्य सरकार को पूरे चैलेंज करूंगा और केंद्र सरकार को भी करूंगा कि जो आप लोग लोहारा ढो रहे हैं वो लोहारा तुम दिखाओ, दम है तुम्हारा। और जितने भी मीडिया उनसे भी आग्रह करूंगा कि ये खोज के लाओ, तुम खोजने जाते हो सबको, ठीक है, कहाँ बुलडोजर चल रहा है, कहाँ चोर छिपा हुआ है, कहाँ किसने चैन छीन लिया, कहाँ किसकी भतीजी का चैन गायब हो गया, कहाँ किसके ये हो गए, उसको ढूंढने चाहते हो। इतने बड़े अन्याय को नहीं ढूंढ पा रहे हो, जरा ढूंढ लो, उसको भी ढूंढ करके लाओ हमारे लिए, सरकार को दिखाओ कि आरक्षण का मतलब होता है कि जो एग्जिस्ट करता है उनको देना लाभ, और जिससे किसी को लाभ नहीं मिल रहा है, यह सरकार जानबूझ करके इन जातियों के साथ अन्याय करने की काम कर रही है। यानी तो इस बार लड़ाई फुल एंड फाइनल होगी, कोर्ट पर भी और रोड पर भी। समाज ने तो परेशानी, हमारे समाज में तो परेशानी में डाल दिया है, निश्चित तौर पर डाल दिया है। जी जी तो इसलिए तो बुद्धि की कमी हमारी है। लड़ाई दोनों दिशा में चलेगी, दोनों दिशा में। हाँ, न्यायिक लड़ाई भी है और रोड की लड़ाई भी। जी जी एक चेतावनी था गुड्डू जी, जी हाँ उस शिक्षा की कमी के कारण हमारा समाज अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारा है। जी जी। और जाते जाते अंतिम टिप्पणी हमारे सहयोगी अभिराम शर्मा जी से चाहूंगा। लोहार हम लोग केंद्र सरकार में दो जगह थे, एक 50 से एससी सूची के में जी, और फिर पीछे जो ओबीसी के सूची में कमार लोहार कर्मकार जी। उस पर मेरा मुझे नहीं कहना है। बिहार सरकार उसका अनुपालन कर दिया, कमार लोहार कर्मकार जी। इस पर भी मेरा कुछ ज्यादा नहीं कहना है, क्योंकि बिहार में एक लंबे समय से राजनीति में विभिन्न तरह के संगठन अपने अपने मुद्दे पर कायम हैं जी। अभी जो जनगणना के जो बारी आया जम रहा है, वो मेरा कोई एसटी का जो लंबित मामला चल रहा था, वो कोई जनगणना बहिष्कार का एक विषय, वो उसका पार्ट नहीं था। यदि बिहार सरकार के जनगणना न कराती तो हम लोग एसटी के बाधा में क्या समझते, वो तो हम लोग समझ सकते हैं, लेकिन इस पर भी ज्यादा कुछ न कहते हुए, क्योंकि आपका है कि भूत और भभूत जी का उपाय क्या है जी। तो हम एक बात कहेंगे कि समय अब कम है, क्योंकि हम लोग सब कर गुजारे हैं बिहार में, विभिन्न संगठन बना करके अपने अपनी सीमा को बांध करके हम लोग सब कर चुके हैं। बिहार के लोहार सब बात सबको जान गए हैं, तो अब सभी बात को भूल करके एक जगह आना धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन जी अभी जो 2 लाख लोहार लोहरा और लोहारा पर जो जनगणना करा लिए जी, वो हम सीधे कहेंगे कि हमारे ही समाज के शुभचिंतक यदि जनगणना बहिष्कार न किए हुए थे, यदि सोच समझ के कोई रणनीति अपनाए हुए होते, तो ये 2 लाख लोहार लोहरा और लोहारा में जनगणना न कराते। और जैसा कि हिमांशु जी का कहना है कि हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, तो हम इसलिए थोड़ा सा केंद्र सरकार की चर्चा किए कि केंद्र की सरकार हमें ओबीसी में रखे हुए है, कमार लोहार और कर्मकार। तो यदि बिहार सरकार के विरोध में गए हैं, तो बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों जगह पर हम जाति लोहार हैं, और दोनों जगह में कमार लोहार कर्मकार बिहार में भी हम हैं
और केंद्र सरकार में भी हैं, तो इनको केंद्र के भी पार्टी बनाना चाहिए था। ऐसे ही अपना लीगल एडवाइजर से राय लेंगे। दूसरी बात जी कि जो हुआ से हुआ, अब जो जब 23 का अब समापन है, 24 में लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो यदि हम लोग चाहते हैं सब मिलजुल करके कि एसटी का अधिकार ले लेना है, जी तो भूत है केंद्र सरकार के पास, भूत है केंद्र सरकार के पास। 23-16 को सीधे इम्प्लीमेंट करा लिया जाए, सब कोई मिलजुल करके, चाहे बिहार में शक्ति प्रदर्शन करना पड़े, रामलीला मैदान में करना पड़े। ये आधार है जो पहला भभूत ए है, शक्ति प्रदर्शन 23 के पहले। और दूसरा, यदि केंद्र सरकार नहीं मान रहा है तो 23-16 एक्ट को इम्प्लीमेंट कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में लोहार समाज हम लोग सर जाएं कि ताकि न्यायपालिका से 23-16 इम्प्लीमेंट हो। यही मेरा कहना है। जी मैं इनके बातों का कुछ ऑब्जेक्ट करना चाहता हूँ इनके बातों। ओबीसी की सूची बनाना राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आता है, और जो राज्य सरकार बना करके देती है वह कौन सरकार इम्प्लीमेंट करती है। एक मिनट, उस पर लोहार को डिलीट करने के लिए जो कमार के अंदर लोहार है, पहले तो वो लोहार हम नहीं है, ये क्लियर मान लीजिए। वह लोहार को बिहार सरकार ने मान करके डिलीट करने के लिए भारत सरकार को रिकमेंडेशन किया था। इस पर जो जब संवैधानिक दर्जा ओबीसी कमीशन को दिया गया था, तो उनके जो चेयरमैन साहनी जी है, साहनी जी के नेतृत्व में मंत्रालय को इनका रिकमेंडेशन आरजीआई और कमीशन के चेयरमैन ने मिलकर के यह डिसीजन लेकर के कि जो कमार के अंदर लोहार है उनको विलुप्त कर दिया जाए, हटा दिया जाए। और दूसरी बात कि केंद्र की सूची में लोहान है, लोहार नहीं है। और यह नियम है कि 2 जगह अगर एक जात का लिस्ट में नाम है, एसटी और एससी ओबीसी में, तो जो पहली सूची बनी है उसी सूची में उनकी रखी जाएगी, दूसरे सूची से उसको विलोपित माना जाएगा। तो इसलिए कंप्लीट जानकारी रख करके ही सलाह देना उचित होता है। बिहार में हम अति पिछड़ा प्रमाण पत्र बनवाते हैं, जिसमें ऑनलाइन में कमार लोहार कर्मकार आता है, लेकिन हम लोहार हैं। हाँ। तो इनसे इस संदर्भ में मैं एक मिनट आपको कहना चाह रहा हूं कि जब 2016 में बिहार सरकार ने लागू किया, तो आप जान लीजिए कमार ब्रैकेट लोहार कर्मकार में से एक बार वो पुनः 5-8 को विलोपित कर चुकी है बिहार सरकार। विलोपित करके ही तब हम लोगों को नोटिफिकेशन जारी किया है। ये 8 का जो नोटिफिकेशन जारी किया बिहार सरकार ने एसटी आरक्षण का, उससे पहले 5-8 को वो विलोपित कर चुकी है कैबिनेट से। बिहार सरकार बार बार हमारे मामले में गलत किया। हम कमार के वाले लोहार है ही नहीं, वह बार बार हमको करके अगर ऐसा लगा कि यहाँ से विलोपित कर दिया जाए तो वो विलोपित कर चुकी है। 5 तारीख को है, ये भी चिट्ठी निकली हुई है। वो तो सत्यनारायण जी 93 में भी विलोपित किया। मैं याद दिला दे रहा हूँ कि ऐसा भी किया। हाँ, बिहार सरकार 393 से विलोपित किया, ठीक है। उसके बाद फिर 2016 में विलोपित किया। तो आप एक बात बताइए, बिल्कुल जब बार बार जो है हमको कमार वाला मास्क पहनाना क्यों चाहती है? ये बिहार सरकार का जो है नीति टोटली गलत है। हमें आंदोलन जो भी खड़ा करना है वो बिहार सरकार के विरुद्ध खड़ा करना, सारी साजिश बिहार सरकार कहना था कि आप केंद्र सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनाइए। नहीं बना सकते, पिछड़ा वर्ग का जो हम सर्टिफिकेट ओबीसी के बना रहे हैं। तो एक मिनट समझिए आप बात को। केंद्र सरकार को हम जो संविधान के विरुद्ध एक्ट बनाया है 48/2006, मैं जा रहा हूँ, जो आप बता रहे हैं ना हम लोगों ने इस पर विचार विमर्श करके ही मुकदमा दायर किया है। अभी क्रमांक नंबर केंद्र की सूची में 18 में कौन जाती है? क्रमांक नंबर 18 पर। एक मिनट सर जी सुन लीजिए पहले बात को, पहले समझिए बात को। अभी मामला हमारा कोर्ट गया था, समस्या कोर्ट का खड़ा था। अभी आरक्षण का कोई मामला था नहीं। जो हम आरक्षण के मामले को लेकर के, जब आरक्षण का मामला होता तब हम केंद्र सरकार को और राज्य सरकार को पार्टी बनाते। इसलिए अभी कोर्ट में ही निर्धारित हो जाती। हम जो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में, इस बात को समझिए कि कोर्ट में ही हम निर्धारित कर देना चाहते हैं कि जो कोर्ट से ही कहलवा देना चाहते हैं कि जो कमार के अंदर लोहार है
वह लोहार नहीं है। बिहार सरकार आपको एक लाइन में कह देगा कि हम केंद्र सरकार के अनुपालन करते हैं, क्योंकि क्रमांक नंबर 18 पर केंद्र की सरकार अरे साहब, लोहार कमार लोहार संस्कार को रखे हुए है, हम अनुपालन कर रहे हैं। अभी आप यही समझ नहीं रहे हैं, ओबीसी के मामले में राज्य सरकार को सूची बनाने का पावर है, वही सूची केंद्र सरकार फॉलो करता है। पहले नियम समझिए, नियम समझिएगा, वही तब क्रमांक नंबर 18 पर बिहार सरकार ने लिख कर भेजा है, जो केंद्र सरकार रखे हुए है। एक मिनट समझिए, पहले नियम समझिए। ओबीसी का सूची बनाने का पावर राज्य सरकार को है और वही सूची केंद्र सरकार मान्य होगी केंद्र सरकार में। और SC ST का सूची बनाने का पावर केंद्र सरकार को है राज्य सरकार के सलाह पर, ठीक है, रिकमेंडेशन पर। तो वह जो सूची केंद्र सरकार बना देगी वह सूची मान्य राज्य सरकार को होगी। तो जो आप समझिए ना, क्रमांक नंबर 18 पर हम अभी क्या हैं केंद्र की सूची में? अरे आप क्रमांक नंबर 18 पर हुआ कमार लोहार है, हम नहीं है। उसका हिंदी जा करके देख लीजिए उसका। नहीं हम बात नहीं करेंगे, बिहार सरकार भेजे हुए है। उसका, हाँ बिल्कुल, बिहार से वह सूची लिया गया है। वह ओबीसी के मामले में बिहार सरकार मालिक है, उसके रिकमेंडेशन उसकी सूची फॉलो होती है, नियम तो केंद्र की सरकार जो रखे हुए है 18 पर, बिहार सरकार के अनुशंसा पर रखे हुए है। बिल्कुल सूची बिहार सरकार के अनुशंसा पर बिल्कुल हुआ सूची, वही सूची उठा करके बिहार सरकार ने दिया सूची रखिए। बिल्कुल ओबीसी के मामले में राज्य सरकार की सूची फॉलो होती है। केंद्र सरकार रखे हुए है, तो आप केंद्र और बिहार दोनों को ना पार्टी बनाइएगा, अभी दोनों जगह से हटे। क्यों पार्टी बनाएंगे? ओबीसी का मामला, वो ओबीसी का मामला जब राज्य सरकार मालिक है उस सूची का, तो केंद्र सरकार तो कहेगा राज्य सरकार जो सूची दिया हमने उसको पालन किया। सुप्रीम कोर्ट इस बात को कमेंट नहीं किया है कि केंद्र की सरकार 18 नंबर पर कमार लोहार को रखे हुए है। सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार के सूचना रद्द करने में वो चीज का हवाला नहीं दिया गया है। बिल्कुल नहीं दिया है, बिल्कुल नहीं दिया है, जजमेंट में नहीं है, जजमेंट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए पहले पूर्ण रूप से आप जानकारी रख लीजिए। जानकारी है, जानकारी आप बता दीजिए सुप्रीम कोर्ट के कारण से राज्य सरकार को सूचना रद्द कर दिया। हम आपको जानकारी बता दिए ना, हम आपको जानकारी बता दिए, आप हमको जानकारी बता दिए। राज्य सरकार के सूचना किन बिंदु पर फोकस किया जो खारिज कर दिया, बता दीजिए। अरे साहब बता तो रहे हैं आपको, आप समझिए। ओबीसी के मामले में राज्य सरकार की सूची फॉलो की जाती है और SC ST के मामले में केंद्र सरकार की सूची फॉलो की जाती है, बाकी पूरी सूची मान होगी। इसीलिए एक बात सुनिए, अभी जो है, अभी देखिए ना, आपका सुनील राय बनाम अन्य के मामले में बिहार सरकार के नोटिफिकेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। कहा क्यों रद्द कर दिया? क्यों? कहा तुमको पावर नहीं है कि तुम अपने मन से सूची बना दो SC ST के मामले में बना दो। इसीलिए आप इस नियम को समझिए। और ओबीसी के मामले में राज्य सरकार मालिक है। देखिए हिमांशु जी, आप जो सुप्रीम कोर्ट किन कारण को हवाला दिया उसको आप चर्चा कीजिए। नहीं, मैं कानून को हवाला तो दे दिया ना, अब हो गया, सब हवाला दे दिया मैंने। आप बाकी देख लीजिए जा करके जो मैंने बातें कहे। सुप्रीम कोर्ट सुनील कुमार राय के मामले में राज्य सरकार के सूचना को रद्द किया, तो किन बिंदु पर फोकस किया, किन बिंदु को उजागर किया जिससे राज्य सरकार को सूचना को रद्द कर दिया? अरे साहब, जब राज्य सरकार ही कह दिया कि मैं इनको LOHAR मानता हूँ और इनका नाम अभी तक मैं जोड़ने के लिए भेजा हूँ 2015 में, LOHAR का नाम मैंने 2015 में भेजा है इंक्लूजन के लिए और वह अवेटेड है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये लोहारा, इसका मतलब है कि हिंदी में ये लोहारा है और तुमको लोहार को आरक्षण लोहार को दिया है LOHAR को, तो तुमको LOHAR जब नोटिफाइड नहीं है तो तुमको देने का कोई राइट नहीं है, इसलिए तुम्हारे नोटिफिकेशन को रद्द किया जाता है। बिहार सरकार ने क्या ज्वाइंडर फाइल किया, क्या एफिडेविट दिया, सारे डॉक्यूमेंट मेरे पास है। डॉक्यूमेंट तो खराब मेरे पास भी है, ऐसा नहीं है कि डॉक्यूमेंट नहीं है। लोहारा को रिजर्वेशन दिए हुए है, क्या इस बात को सुप्रीम कोर्ट चर्चा नहीं किया कि केंद्र की सरकार क्रमांक नंबर 18 पर लोहारा को रखे हुए है?
जब जब वहाँ पर बिहार सरकार ने जो जवाब दिया उसी जवाब पर उन्होंने डिसीजन दे दिया। जब आपने ही खुद क्यों स्वीकार नहीं? कर रहे हैं इसी के स्पष्ट कहा है कि हमने भी मांग किया, लागू किए, इसीलिए असंवैधानिक अधिकार बिहार सरकार को, हिमांशु जी, यही ना हो गया कि इनका एक राइट नहीं था लागू करने का, राइट नहीं था, बिल्कुल इनका अधिकार नहीं इसी था। तरह हाँ, इस बात को मान लिया ना SC ST में क्यों नहीं मान लेंगे? ये तो संवैधानिक अधिकार था, तो वही तो बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो ये सब चर्चा सुनिए, किया। मैं आप ज्यादा समय नहीं लूंगा। मुझे राज्य सरकार SC ST के मामले में जो केंद्र सरकार सूची बना देगी वह एज इट इज इम्प्लीमेंट करेगा। जो लिस्ट में लिखा है वही, अपने मन से किसी तरह का नाम जोड़ करके नहीं इम्प्लीमेंट करेगा। उसी तरह OBC के मामले जो राज्य सरकार सूची बना देगी वही सूची केंद्र सरकार अपने मन इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, तो यह नियम है, इसी नियम के तहत काम करती है। बस उस पर हमको पार्टी बनाने की जरूरत नहीं। ये हमारा कोड का मामला है, हमें आरक्षण का कोई मामला था नहीं जो हमें इधर कोर्ट का मामला है कि जनगणना पर आपका है। हाँ, कोड का मामला है। हमें फेयर जनगणना इसलिए होगी जब आप हमारा कोड अलग करके, क्योंकि मैं अलग जाती हूँ, कमार में से जो लोहार है वो जाती नहीं, मैं उसी के सपोर्ट पे भारत सरकार का डॉक्यूमेंट ही लगाया हूँ, भारत सरकार और बिहार सरकार का। उसी डॉक्यूमेंट पर कोई हम अपने मन से अपना डॉक्यूमेंट नहीं लगाया। नहीं तो आपको ठीक है, लोहार को यदि कमार और कर्मकार से यदि अलग करना है तो आप केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों को पार्टी बनाइए। नहीं, आप करके कहने थोड़ी, वहाँ लीगल एडवाइजर बैठा हुआ है वो। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का विलेज लाइन लाइव पॉडकास्ट से जुड़ने के लिए। हम फिर मिलेंगे इस कार्यक्रम की अगली कड़ी में कुछ और नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।